यह एक दिन की बात है। जंगल के पास ही मेरा एक छोटा सा घर था। चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण ने मुझे हमेशा आकर्षित किया था। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ जो मेरे होश उड़ा देने वाला था। उस रात चांदनी की हल्की रोशनी में घर के आसपास की हर चीज रहस्यमयी लग रही थी। लगभग आधी रात का समय था और मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। पहले तो मैंने इसे हवा का खेल समझा, लेकिन दस्तक बार बार होने लगी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैं बिस्तर से उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने खिड़की खोली, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर कोई नहीं था, परंतु जंगल की ओर से किसी के चलने की हल्की आवाजें आ रही थीं। मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, इसलिए मैं वापस बिस्तर पर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है। एक ठंडी सी परछाई मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुंध में छुपा हुआ हो। मैं डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्यों तुमने मुझे यहां बुलाया? मैं यहां अटका हुआ हूं। मैं पूरी तरह से स्तब्ध था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मैंने ध्यान दिया कि परछाई के पास एक पुरानी सी डायरी थी। मैंने हिम्मत करके उस डायरी को उठाया और पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था कि यह भूत उस जंगल में मरने वाली एक लड़की की आत्मा थी, जिसकी आत्मा किसी अधूरे काम के कारण यहां भटक रही थी। डायरी में लिखा था कि उसे मुक्ति दिलाने के लिए मुझे जंगल में एक पुरानी पेड़ के पास जाकर एक विशेष पूजा करनी होगी। मैंने निर्णय लिया कि मैं यह करूंगा ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। अगले दिन सुबह मैं उस पेड़ के पास गया और डायरी में लिखे अनुसार पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, मुझे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई है। मुझे लगा कि वह आत्मा अब मुक्त हो गई है। उस रात के बाद मुझे फिर कभी वह परछाई नहीं दिखी और मेरा घर फिर से शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन उस घटना ने मुझे यह सिखाया कि कभी-कभी आत्माएं भी हमारी मदद चाहती हैं और हमें उन्हें शांति दिलाने का प्रयास करना चाहिए। पता नहीं दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं? जल्दी में बनाई है। अच्छी न लगी हो तो मुझे माफ कर देना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।